अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सिपाही के भर्तियों का इश्तिहार जारी हो चुका है। ये सिर्फ इश्तिहार आया है लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने ज़रूरी काम ये करना है कि आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं ताकि आपको बाद में कोई भी मुश्किल ना हो। अभी हम चलते हैं डिटेल्स की तरफ, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहती हैं। हम सबसे पहले अहलियत या फिर जरूरत देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी असामियां आई हुई हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि यहाँ पर कहाँ से और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखें, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप मर्द हजरात हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फीमेल्स नहीं अप्लाई कर सकती। हमारे पास सबसे पहले सिपाही जनरल ड्यूटी की असामी है, इसके अलावा सिपाही टेक्निकल की असामी है, सिपाही मिलिट्री पुलिस की असामी है, सिपाही ड्राइवर की असामी है, सिपाही क्लर्क की है, सिपाही कुक है और सबसे लास्ट में सैनिटरी वर्कर की असामियां मौजूद है। ठीक है, इसमें उम्र की भलाई हद देख लें तो यहाँ पर 17.5 से लेकर 23 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सैनिटरी वर्कर के लिए 17.5 से लेकर 35 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि जो भी ग्रेजुएट हैं या फिर जिनके पास ग्रेजुएशन से भी ज्यादा तालीम है तो उनको उम्र में 1 साल तक की रियायत दी जाएगी। इसके अलावा एक और चीज भी इन्होंने मेंशन की हुई है कि शोहदा जंग के दौरान जख्मी होने वाले लवाहिकीन, मतलब कि जिनके भी वालिदैन में पाकिस्तान आर्मी में कोई शहीद हो गया था, तो उनके बच्चों को और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को उम्र की भलाई हद में 2 साल तक की रियायत दी जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ड्राइवर की सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 साल तक की रियायत दी जाएगी और इसके अलावा इन लोगों को तरजीह भी दी जाएगी। और इसके अलावा नीचे देखा जाए तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए उम्र में 3 साल तक की रियायत दी जाएगी। ये तो हो गई इसमें उम्र के हवाले से। अब आप लोगों ने इसका कद देख लेना है। सबसे पहले तो सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर और सिपाही टेक्निकल के लिए कम से कम 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फुट 8 इंच कद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक और सैनिटरी वर्कर के लिए 5 फुट 3 इंच कद होना चाहिए। इसके अलावा बलूचिस्तान और केपीके के जम अजला और गिलगित बल्तिस्तान की डोमिसाइल होल्डर्स के लिए कद में 2 इंच तक की रियायत दी गई है। इसके अलावा हम तालीमी काबिलियत की बात करें तो सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर और सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम से कम मैट्रिक तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान और केपीके के जम अजला और शोहदा के बच्चों के लिए कम से कम मिडिल तालीम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए कम से कम आपका मैट्रिक साइंस में होना चाहिए लेकिन वो C ग्रेड में होना चाहिए। लेकिन अगर आप आला तालीम याफ्ता है तो आपको तरजीह दी जाएगी। आला तालीम से मुराद है कि इसमें इंटरमीडिएट भी आ जाता है, ग्रेजुएट भी आ जाता है। इसके अलावा आप जहाँ तक भी लगा लें। उसके बाद हमारे पास क्लर्क की असामी है। क्लर्क की असामी के लिए कम से कम इंटरमीडिएट तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो भी C ग्रेड में होना चाहिए। और यहाँ पर बलूचिस्तान और केपीके के सिर्फ जमशुदा अजला और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए इंटरमीडिएट D ग्रेड में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा या फिर आला तालीम होगी तो उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई भी आला तालीम नहीं है, ना ही आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुक की असामी के लिए मिडिल तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास कुक का तजुर्बा होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सैनिटरी वर्कर के लिए प्राइमरी पास तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अक़लियतों का कोटा इसमें मौजूद नहीं रखा गया लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने जरूरी कागजात लाजमी से देख लेने हैं। ठीक है, जरूरी कागजात में इन्होंने सबसे पहले तो असल असनाद भी मांगे हुए, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 अटेस्टेड कॉपीज भी मांगी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। उसके बाद उन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों ने 2 फोटोकॉपीज बनवा लेनी है और उसको फिर किसी भी 17-18 ग्रेड के ऑफिसर से, किसी टीचर से अटेस्टेड करवा लेने हैं। ठीक है, अब उन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप लोगों ने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगानी है। आप लोगों ने अपना कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड भी लगवा लेना है। इसके अलावा आजाद कश्मीर वाले अपना डोमिसाइल और बाशिंदा सर्टिफिकेट भी लगाएंगे और यहाँ पर जो भी शोहदा के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस हिसाब से भी उनका सर्टिफिकेट वगैरह लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर 2 सितंबर से joinpakarmy.gov.pk से इनका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2024 होगी। 22 नवंबर के बाद यहाँ पर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है,
ये थी आज की वीडियो। आपका कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप लोग शेयर भी जरूर किया करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये इश्तिहार चाहिए तो ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।